भाई हेलो भाइयों, मैं हूँ पल्सर N150 वाला। ये मेरा काला घोड़ा जो कि आप देख रहे हो। मुझे 1 साल बाद, मैं 1 साल बाद कुछ बना रहा हूँ वीडियो इसकी, क्योंकि भाई यार कॉलेज वॉलेज में लग गए थे तो टाइम नहीं मिल पा रहा था। अब थोड़े फ्री हुए हैं 1 साल बाद, तो आज से हम कंटिन्यू करेंगे फिर से। 1 साल का गैप काफ़ी बड़ा होता है, नए नए था मैं इस फील्ड में, लेकिन फिर भी ये मेरा काला घोड़ा है। चलो मैं बताता हूँ। अप्रॉक्स अगस्त में ये मेरे पास 2 साल की हो जाएगी। 2 साल हो जाएंगे इसे बाइक को। तो बताता हूँ इन 1.5-2 साल में क्या क्या हुआ मेरे साथ इस बाइक के लिए। भाई सही है, वैसे ठीक ही है। बाकी टेपिट तो साउंड करता ही है इसके इंजन में, टेपिट साउंड करता है। लेकिन अब जब इतने साल हो गए और मैं चला चुका हूँ अप्रॉक्स 16-17 हज़ार किलोमीटर, तो इसकी टेपिट की साउंड अब मुझे फील ही नहीं होती कि टेपिट की साउंड आ रही है। मुझे लगता है नॉर्मल अब सही चलती है। और वही इसमें इनका भैया ABS ख़राब हो चुका है। 14 हज़ार किलोमीटर भी हो गया था। मैं किसी वजह से नहीं करा पाया उसे अभी तक सही, क्योंकि मैं बिज़ी था थोड़ा बहुत। अब कराऊंगा मैं जाके। ABS इसका ख़राब हो चुका है, शायद कोई सेंसर में दिक्कत है, अगले या पिछले किसी सेंसर में दिक्कत है, जैसे ABS इसका चल नहीं रहा है। दिखा देता हूँ आपको, ये इसकी कुछ की है, हम इन्हें लगा के देखते हैं। अब स्टार्ट होने के बाद ABS बंद होना चाहिए था, लेकिन ये लाइट चल रही है ना, तो इसका मतलब एरर है। बाकी ये मैंने शीशे लगाए थे, सही है, कम दिखता है, लेकिन भाई मुझे तो आदत पड़ गई है अब इसकी। मैं तो इनसे हाईवे में चला लेता हूँ, तो मैं भी देख लेता हूँ इन शीशों में ही चल जाता है काम। ABS अच्छा वर्क करता है, लेकिन ख़राब है तो क्या ही वर्क करेगा। और भैया मैंने दिखाया कि इसके कुछ इंजन में से आवाज़ें भी आ रही थी, तो मैंने दिखाया। और रही बात वारंटी का सिस्टम होता है इनका, बजाज वाले कह रहे हैं हम उनसे सर्विस नहीं कराओगे तो नहीं देंगे, बल्कि मैंने कराई भी थी, कोई मेरी सर्विस छूटी भी नहीं है। बस उन्होंने चढ़ाई नहीं सिस्टम पे, तो इसमें मेरी गलती थोड़ी है। ये कह रहे नहीं देंगे, और जो कि फिर कह रहे इतना टाइम लगेगा। और उनका जो मैनेजर है वो मुझसे बोलता है कि जहाँ से लिए आप वहीं सही वही देंगे वारंटी, हम तो देंगे नहीं। मैं कहा आप बजाज का शोरूम नहीं हो क्या, बजाज के वो नहीं हो डीलरशिप? तो फिर करने लगे, मैंने भी मेल कर दिया था। फिर आए थे लाइन पे मेल करने के बाद, फिर भी क्या, वो तो गाड़ी में कोई दिक्कत ही नहीं निकली, तो क्या ही करते वो। टेपिट टाइट कर दी, टेपिट ढीले हो गए थे। बाकी दिन से तो कुछ ऐसी आवाज़ आती नहीं है। बाकी इसकी जो यहाँ फोक जमता था, वो भी धुलवाते हो तो ही आता है, वो भी डीपली धुलवाते हो तो आता है, वरना अब आते ही नहीं। ठीक ठीक चलती है लाइट। और हाँ, इनका कौन सेट जो यहाँ होता है इंजन, वो सॉरी इंजन कह रहा हूँ, हैंडल के अंदर होता है एक सिस्टम, कौन सेट बोलते हैं उसे, जस्ट लाइक बैरिंग गोली। तो वो कटर कटर करता है, मतलब हैंडल भी अब जाम चलता है उसकी वजह से। तो इस वजह से वो भी चेंज होगा इसका। वो तो 10,000 रुपये घिस गया था, तो बोल रहे भैया वो तो चेंज होगा नहीं वारंटी में। मैं कहा सही है, मुझे घिसने वाली चीज़ है, वो वारंटी उसकी हम देती ही नहीं। तो मैं कहा क्यों लिखते हो फिर, ऑल पार्ट्स वारंटी में आते हैं। नहीं लिखना चाहिए इंसान को, 5 साल की ऑल पार्ट्स गारंटी देते हैं। और भैया मैं सर्विस कराई थी इसकी, पेड सर्विस जो थी, 2,000 रुपये की हुई थी पेड सर्विस इसकी। अब सब 500 रुपये तो लेबर चार्ज था, 500 रुपये लेबर चार्ज था, और पता नहीं क्या क्या, जबकि इसमें कुछ चेंज भी नहीं हुआ था। बस एक पीछे एक रबड़ होती है इधर अंदर, रिम के अंदर एक रबड़ होती है, वो चेंज हुई थी, वरना ना तो ब्रेक पैड चेंज हुए ना कुछ हुए, फिर भी 2,000 का बिल। मैं तो देख के चौंक गया था, मैं कहा भाई काहे की सर्विस करा रहा हूँ मैं, 150 cc करा रहा हूँ, 1,500 cc की। समझ में नहीं आया था थोड़ी देर के लिए। 500 रुपये लेबर चार्ज, 200 रुपये लेबर चार्ज होता है, लेकिन बजाज का तो यही हाल चलता है। और बल्कि ये इतनी बार टाइट करा दी, लेकिन ये तो हिलती ही है। और हाँ, ये खुद ही टूट गई थी, मतलब इसकी टेल लाइट, मतलब ये टूट गई थी। बेल्ट करा रखा है मैंने यहाँ से, देख रहा होगा आपको, फोकस कर तो।
ये बेल्डिंग करा रखी है मैंने, तो चल रही है, वरना ये भी निकल गई थी इसकी। और ये लाइट भी ख़राब ही है। ओवरऑल मज़ा तो आता है चलाने में, लेकिन ठीक ही है गाड़ी, सही है। इतनी बढ़िया नहीं बोलूँगा, लेकिन सही है। मुझे तो अभी तक कोई ऐसा कुछ खास नुकसान दिया नहीं, सही है। और गाड़ी बाकी, और इसका डिटेल रिव्यू देखना चाहते हैं नई वीडियो में, तो मेरी एक वीडियो पहले बना रखी है, उसे चेक कर लेना। ओके, थैंक यू। और कुछ हो तो यार छोड़ देना, क्योंकि मैं 1 साल बाद फिर से कंटेंट बना रहा हूँ, तो मुझे अभी थोड़ा टाइम लगेगा। और ये बैकग्राउंड अवॉइड करना, थोड़ा घर में काम हुआ है ना, तो इस वजह से ऐसा हो रहा है अभी। ओके, बाय।